ये यादगार जीत थी। क्यों? क्योंकि ये न्यूजीलैंड के ऊपर आई। अब न्यूजीलैंड यार इस टूर्नामेंट में भी सारे मैच जीता था इंडिया की तरह, बट राइवलरी थोड़ी अलग तरह की थी क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड समाव एक हवा बना चुका था इंडिया के ऊपर। 20 साल लग गए थे। ये जीत एक तरह से ना मंकी ऑफ आवर बैक है कि बस यार हो गया, न्यूजीलैंड तुम्हारा हो गया, लो तुम्हें भी हरा दिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन इस मैच में कई और चीजें निकल कर आई। मसलन मोहम्मद शामी ने वो जो स्पेल डाला और एंड में आके जो जसप्रीत बुमराह ने स्पेल डाला, वहां से न्यूजीलैंड जैसी टीम को 330 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन शामी ने जो 5 विकेटें ली, बुमराह ने जो यॉर्कर्स किए, तो उनका स्कोर रह गया 273 न्यूजीलैंड का। वो न्यूजीलैंड जिसके पास डेप्थ है, वो न्यूजीलैंड जो इस वर्ल्ड कप में अब तक एक कंप्लीट टीम बनकर सामने आया था। लेकिन आज उनकी वो कमजोरी इंडिया ने एक्सप्लॉइट की। इंडिया ने एंड में एक सेंचुरियन मिचेल जो कि 100 बना चुके थे, और वहां पर मुझे ये डर था कि यार यहां से 3 छक्के इधर चले जाएंगे, 4 चौके उधर चले जाएंगे, तो कहीं ये 310 320 ना बन जाए। वो नहीं होने दिया। विच मीन्स कि आपकी गेंदबाजी, इवन दो सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदबाज खेल रहे थे, इवन दो उनमें से कुलदीप यादव के पीछे शुरू में ही न्यूजीलैंड भाग गया था, लेकिन कुलदीप ने भी वापसी की। और ये फिगर्स आपको ये बताती हैं कि भारत के हर गेंदबाज ने कंट्रीब्यूट किया। इवन जडेजा विकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने किफायती गेंदबाजी की। कुलदीप को 73 रन है, पर 2 उन्होंने भी आउट किए। लेकिन मोहम्मद शमी, अब ये अलग तरह का डिबेट है कि अब क्या शमी, सिराज, बुमराह तीनों को खेलना चाहिए, या फिर भारत अपने उस फॉर्मूला पे वापस जाएगा जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, कि नहीं यार शार्दुल को खिला लेते हैं। मेरे लिहाज से तो आप ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या जब फिट होके आ गए, तो वो इससे बेहतर तेज गेंदबाज, स्पिन और बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, और यह बाकी टीमों के लिए भी है और यह भारत के लिए भी है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके खेल से, उनके सोचने के तरीके से, उनके खेलने के तरीके से यह मैसेज टीम को भी और बाकी टीमों को भी जाता है कि हमें सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना है और हम ही वर्ल्ड कप जीतेंगे। वो दृढ़ता, वो फोकस, वो कॉन्फिडेंस जो रोहित शर्मा और विराट की बैटिंग में दिख रहा है, भाई वो अपने आप में है तो इन्फेक्शियस। बट क्या बाकी भारतीय बल्लेबाजों में वो जा रहा है? क्योंकि आज भी देखें, पहले भी विराट कोहली रन बनाते थे, पहले भी रोहित शर्मा रन बनाते थे, लेकिन अब यह हुआ है कि रोहित ऊपर से इस अंदाज में रन बनाते हैं। आज भी उन्होंने 46 रन बनाए। हाँ, आप फिर से अनफॉर्चुनेट रहे कि 50 नहीं कर पाए, लेकिन इस तरह के 46 जब वो बनाते हैं तो होता यह है कि भाई गेंदबाज बिखर जाते हैं। आज शुभमन गिल ने भी उनके साथ खड़े होकर वो स्टैंड दिया। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे हैं, साफ खेल रहे हैं, वो गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। और ऐसा नहीं हो रहा कि विराट कोहली को पहले मैच के अलावा किसी मैच में ये ओह 10 रन पे यार ये दूसरा विकेट गिर गया, यार आ जाओ बैटिंग करने के लिए। तो विराट जब तक आते हैं, सामने वाले गेंदबाजों की पिटाई रोहित लगा चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। बट रोहित के अलावा विराट कोहली, आज उनका 100 जरूर मिस हो गया। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि यार वो एंड में ना अपने 100 के चक्कर में जो उन्होंने सिंगल मिस किया, अगर उस गेंद पर सिंगल ना मिस करते तो शायद वो आउट ना होते। ये चीजें चलती रहती हैं। अगर वो 100 बना देते तो भाई एक और मंकी ऑफ हिज बैक हो जाता। आप लोग ये भी समझें, बहुत से लोग कह रहे हैं यार ये क्या बात हुई, वो 100 के लिए खेल रहे थे। भाई 100 के लिए खेलना बुरी बात नहीं है, आप मैच जीते हुए थे, और अगर वो 100 हो जाता ना, सचिन की बराबरी हो जाती, तो उन पर वो दबाव हट जाता, उन पर से भी वो दबाव हट जाता। प्लस लोग कहते यार विराट ने 2 मैचों में 200 बनाए हैं, तो 2 मैचों में बैक टू बैक 200 बहुत बड़ी बात होती है जी, वो भी बड़ी टीमों को जब आप बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप विराट की पूरी इनिंग देखें, विराट जब आए, विराट जानते थे कि भाई स्टार्ट अच्छा मिल चुका है, बट वो ये भी जानते थे कि कंडीशंस धर्मशाला में आहिस्ता आहिस्ता तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर होती जाएंगी। और न्यूजीलैंड के ना सिर्फ तेज गेंदबाज, बल्कि मिचेल सैंटनर ने जो बॉल किया, आई थिंक ही वाज द बेस्ट। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो विराट को परेशान भी कर रहे थे, लेकिन विराट ने शॉटें नहीं खेली। विराट का अंदाज कमाल का है यार। वो लास्ट के 30-35 रन कब उड़ा के ले गए पता नहीं चला, लेकिन तब तक वो सूंघ सूंघ कर खेल रहे थे। वो जानते थे कि अगर मैं आउट हो गया और जडेजा के साथ ही मेरी पार्टनरशिप टूट गई, 35 रन भी एंड में नहीं बनेंगे। तो वो सूंघ सूंघ कर खेलते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे। उन्होंने सिंगल नहीं मिस किया, उन्होंने दुक्के भागे, और जहां उनको मौका मिला उन्होंने चौका मारा। लेकिन विराट को जब एंड में ये यकीन हो गया था कि मेरी और जडेजा की पार्टनरशिप वहां ले गई है भारत को जहां मैच नहीं हार सकते, फिर उनका कैलकुलेटर एक बार फिर चलता है। अच्छा जी, अब कितने रन रह गए? 20, मेरे रह गए 18।
फिर यहां से छक्का लो, यहां से चौका लो। खैर अनफॉर्चुनेटली उनका 100 नहीं हो पाया, लेकिन विराट मुझे इस वर्ल्ड कप में वो अर्जुन की तरह दिख रहे हैं, वो अर्जुन जिसको सिर्फ और सिर्फ मछली की वो आंख दिखती थी, यानी कि वर्ल्ड कप। ये एक हफ्ते का गैप है भारत के लिए, एक हफ्ते का ब्रेक है, इसके बाद आपने मुश्किल 2 मैच खेलने हैं, कम से कम 2 मैच भारत को मुश्किल खेलने हैं। एक मैच आपने अगले संडे खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, और उससे अगले संडे आपने खेलना है कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो आपको इंटेंसिटी नहीं गिरने देनी, आपको मोमेंटम नहीं गिरने देना, आपको कोशिश यही करनी है कि ये 5 जीत तो हो गई है, एक टेक्निकल जीत और चाहिए, आपको सेमीफाइनल भी मिल जाएगा, लेकिन आप हारना नहीं चाहोगे, आप डिप नहीं होना चाहोगे, साथ ही आप ये भी चाहोगे कि इंटेंसिटी वो रहे। तो क्योंकि ये 5 मैच हाई प्रेशर हाई वोल्टेज थे, मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी होगा भारत 2 दिन स्विच ऑफ करे। ये 2 दिन आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, 2 या 3 दिन, और उसके बाद जो 4 दिन आपको मिलते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो आपको इंग्लैंड मैच की तैयारी करनी है। और संडे इंग्लैंड का मैच है। इंग्लैंड भले ही अब सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, लेकिन किसी भी दिन वो किसी और की पार्टी खराब कर सकते हैं, तो भारत नहीं चाहेगा कि भारत का कॉन्फिडेंस गिरे। बस एक वर्ड ऑफ कॉशन जो आप सबके जहन में भी होगा, वो ये है कि यार सिर्फ रोहित और विराट ही क्यों? राहुल आज आउट हुए, खैर राहुल ने भी रन बनाए हैं, बट शुभमन गिल से ना बड़ी पारियां चाहिए। उनको ये समझना होगा कि ये 25, 30, 50 पर आउट नहीं होना है, इसीलिए आप विराट कोहली बनोगे, इसीलिए आप रोहित शर्मा बनोगे। श्रेयस अय्यर को भी ये समझना होगा कि भाई ये जो छोटे स्टार्ट्स होते हैं नंबर 4 पे, वो मैं हर बार जाया नहीं कर सकता, और जो छोटी गेंद की उनकी कमजोरी है, या वो एक ईगो ले लेते हैं कि छोटा बॉल अगर आप मुझे करोगे तो मैं हुक बॉल मारूंगा ही मारूंगा। आई थिंक वो भी उनको अवॉइड करना होगा, बिकॉज ये मैसेज ना ट्रैवल करता है कि यार वो छोटा बॉल उनको करके देख लो, वो फंस सकते हैं। सूर्य कुमार आज खेले, वो रनआउट हो गए। आई डाउट कि अगर हार्दिक पांड्या फिट हो गए तो उनको मौका मिलेगा, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जरूरी था अगर सूर्य भी आज रन बनाते तो वो फिट रहते और टीम के लिए तैयार रहते। तो ये थोड़े से कंसर्न जरूर है, बट जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो तो बड़ा जरूरी होता है कि गलतियों पर ना पर्दा ना पड़े। बस ये बैटिंग को थोड़ा सा, जो शुभमन गिल वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, इनको वो कंट्रीब्यूट करना है राहुल, रोहित और विराट के साथ। और अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली भारत को इस वर्ल्ड कप में शायद कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। खैर अब सवाल है कि चौथी टीम कौन सी? इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये तो आ गए। अब चौथी टीम कौन सी? और चौथी टीम में मुझे लगता है कि 2 ही टीमों के बीच लड़ाई है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक पाकिस्तान है। पॉइंट्स टैली में दोनों बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान को पहला मौका मिलेगा आगे जाने का। वो सोमवार को खेलेंगे अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल है। चेन्नई में खेल रहे हैं, उस विकेट पे जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। स्पिनर्स को मदद मिलेगी, और आंख बंद करके आप अंदाजा लगाइए बेहतर स्पिनर्स किसके पास है? अफगानिस्तान के पास। तो अब सवाल यही है कि पाकिस्तान की टीम, जो मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में थोड़ा इंप्रूव कर रही थी, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए इंडिया की हार के बाद, उनको अपनी ए गेम दिखानी होगी सोमवार को। लेकिन अगर उन कंडीशंस में कहीं पाकिस्तान फंस गया, अफगानिस्तान से हार गया, तो फिर पाकिस्तान का भी टाटा बाय बाय है। हालांकि मुझसे पूछे, मेरा मानना है कि पाकिस्तान को इस मैच में एज होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आप कैसे जीतते हैं। आप सुपर 11 फैंटेसी लीग में अपनी टीम बनाते हैं और आप चैलेंज करते हैं, आप जीतते हैं, आपको 100% इनाम मिलता है, यानी कि कोई कटौती नहीं होती। उसके लिए आपको इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से जाना है, डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और सुपर 11 फैंटेसी लीग पे जाके अपनी टीम बनानी है। बाकी आप लोग इस वर्ल्ड कप को स्पोर्ट्स तक पर देख रहे हैं, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, और वेबसाइट thesportstuck.com